आदित्यनाथ ने गुजरात में मचाया गदर। द्वारका से गोधरा तक योगी ने किया धुआंधार चुनाव प्रचार। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए खूब दहाड़े योगी। जय श्री राम। योगी की 5 दमदार दहाड़ जिसने गुजरात में मचाया कोहराम। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता संभालने से पहले हिंदू युवा वाहिनी जैसे हिंदूवादी संगठन के अध्यक्ष थे और ये एक ऐसा संगठन था जिससे कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर्स की जमात बुरी तरह से चिढ़ती थी, क्योंकि इस संगठन की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जमकर दहाड़ लगाते थे। यही वजह है कि जब वो यूपी के मुख्यमंत्री बने तो कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर्स को ये बात हजम नहीं हुई और वो आज भी उन्हें कोसते हैं। लेकिन योगी तो ठहरे योगी, वो विरोधियों की परवाह नहीं करते और आज यूपी की सत्ता भी संभाल रहे हैं और अपने काम के दम पर यूपी में बीजेपी को यूपी की सत्ता भी दिलाई। यही वजह है कि बीजेपी आलाकमान ने योगी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया। यहाँ कदम रखते ही सीएम योगी ने अपने धुआंधार भाषणों से तहलका मचा दिया और आज हम आपसे उनके ऐसे 5 बयानों की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि योगी को यूं ही बीजेपी का फायर ब्रांड नेता नहीं कहा जाता। गोधरा में योगी ने काटा गदर। जिस गोधरा की पहचान राम भक्तों का बलिदान रही है, यहाँ साल 2002 में अयोध्या से लौट रहे राम भक्तों को ट्रेन में आग लगाकर जिंदा जला दिया गया था। उस गोधरा की धरती पर सीएम योगी ने जब कदम रखा तो उन्होंने गुजरात की जनता के जहन में साल 2002 के दंगों की याद ताजा करने के साथ ही गोधरा की घटना को मौजूदा वक्त में अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण से जोड़ दिया। यानी जिस अयोध्या में कार सेवा करके लौटे राम भक्तों की गोधरा में हत्या की गई थी, उस अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों, ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं। कांग्रेस का राम नाम सत्य। गुजरात की सियासी फिजाओं में योगी आदित्यनाथ की एक और दहाड़ आज भी गूंज रही है। जब कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के लिए गुजरात में चुनाव प्रचार करने आए सीएम योगी ने एक चुनावी रैली में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर राम नाम सत्य वाला तंज मार दिया था और कह दिया था कि यूपी में कांग्रेस की बस 2 सीटें हैं, जबकि राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। सीएम योगी ने राम नाम सत्य की बात यूं ही नहीं कही है। दरअसल गुजरात की सत्ता से कांग्रेस 27 सालों से दूर है, जबकि यूपी में भी पिछले कई सालों से कांग्रेस का यही हाल है और इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में तो 403 सीटों में से कांग्रेस को महज 2 सीटें ही नसीब हुई हैं। यही वजह है कि सीएम योगी ने राम नाम सत्य वाला बयान दिया। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। कांग्रेस के पास कितने हैं मालूम है आपको? 2। और आम आदमी पार्टी के पास कितना है? 0। यानी कांग्रेस को 2 दिए हैं, राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। केजरीवाल को बता
दिया नमूना। गुजरात में इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे सीएम योगी ने कांग्रेस के खिलाफ जहां ताबड़तोड़ प्रहार किया है, तो वहीं दिल्ली पंजाब जीतकर गुजरात की ओर रुख करने वाली आम आदमी पार्टी को भी नहीं बख्शा। एक चुनावी रैली में तो सीएम योगी ने यहां तक कह दिया कि ये जो आम आदमी पार्टी का जो नमूना आया है ना दिल्ली से, ये तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगता है। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को निशाने पर नहीं लिया। गुजरात में सीधे केजरीवाल को नमूना बताकर जोरदार हमला बोल दिया, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती है कि गुजरात में बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी। इसलिए पीएम मोदी जहां केजरीवाल सरकार की फ्री योजना को रेवड़ी कह चुके हैं, तो वहीं सीएम योगी ने तो केजरीवाल को नमूना ही बता दिया। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। एक वक्त था जब आसमान भेदने वाली ये दहाड़ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गूंजा करती थी, जब वो संसद में या फिर किसी चुनावी रैलियों में नजर आते थे। और आज यही शेर आया वाली जनता की दहाड़ उस भगवाधारी नेता योगी आदित्यनाथ के लिए गूंज रही है, जो यूपी की सत्ता संभाल रहे हैं। देखो देखो कौन आया। गुजरात की जनता की ये दहाड़ उस वक्त सुनाई दी जब कुछ ही दिनों पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। इस सीट से बीजेपी ने पाबूभा माणिक को टिकट देकर मैदान में उतारा है, जो साल 1990 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया और इस बार के चुनाव में पाबूभा माणिक के लिए सीएम योगी ने जब प्रचार किया तो गूंजने लगा, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो देखो कौन आया। गुजरात में गरजा बुलडोजर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में चुनाव हो और उस चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार भाषण हो और उस भाषण में बुलडोजर का जिक्र ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये बुलडोजर ही तो है जो यूपी में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को इस कदर रौंद रहा है कि आज यूपी ही नहीं पूरे देश में बुलडोजर एक ब्रांड बन गया है और लोग इसे बाबा का बुलडोजर कहने लगे हैं। और ये बात सीएम योगी भी जानते हैं कि गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ दहाड़ते बुलडोजर की आवाज जनता को भी पसंद आने लगी है। यही वजह है कि गुजरात के आणंद में जहां योगी की रैलियों में बुलडोजर नजर आए, तो वहीं खुद सीएम योगी ने अपनी रैली में बुलडोजर का जिक्र करते हुए कहा, बुलडोजर अब सड़क ही निर्माण नहीं करता, इन माफियाओं की छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। और भाइयों बहनों, बुलडोजर भी अब जो सड़क ही निर्माण नहीं करता है, इन माफियाओं की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। उनकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य और बालिकाओं के लिए महिला संरक्षण गृह और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम भी करता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, एक और अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य है, दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, और भाइयों बहनों
उत्तराखंड के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम नए सिरे से सज और संवर रहे हैं। बात बुलडोजर की हो या फिर हिंदुत्व और हिंदुस्तान की, सीएम योगी ने गुजरात में जहां जहां भी चुनाव प्रचार किया, इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि योगी के सत्ता में रहते यूपी के मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े से बड़े माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ है और जनता भी माफियाओं के खिलाफ एक्शन होता देख रही है। यही वजह है कि सख्त मिजाज वाले सीएम योगी की डिमांड हर चुनावी राज्य में हो रही है, फिर चाहे वो हिमाचल हो या फिर गुजरात। बहरहाल बीजेपी में योगी के बढ़ते इस भौकाल पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।